मसीह यीशु की जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है और उम्मीद है कि आप और आपके ख़ानदान खुदावंद में महफूज होंगे। तो जनाब, आज जो मुकाशफा की किताब की तिलावत का सिलसिला हमने स्टार्ट किया है, उसमें 8वां 9वां और 10वें बाब की तिलावत हम करेंगे। तो आए जल्दी से हम खुदावंद की इस बरकत को रिसीव करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी जल्दी से शेयर कर दें ताकि दूसरे भी खुदा के कलाम की तिलावत की बरकत से इस्तिफादा हासिल करें, इससे बरकत हासिल करें। इसको जब सुने तो वो भी मुबारक लोगों में शामिल हो सके। तो आए जल्दी से हम तिलावत करते हैं ताकि खुदा की बरकत आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ तिलावत की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स, मुकाशफा उसका 8वां बाब, उसकी तिलावत करेंगे। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का औद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा औद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस औद का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया और फरिश्ता ने औद सोस को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। और वो सातों फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए। और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई और तिहाई जमीन जल गई और तिहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और तिहाई समुद्र खून हो गया और समुद्र की तिहाई जानदार मखलूकात मर गई और तिहाई जहाज तबाह हो गए। और जब तीसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तिहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदूना कहलाता है और तिहाई पानी नागदूने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। और जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया और तिहाई दिन में रोशनी न रही और इसी तरह तिहाई रात में भी। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाजों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस, अफसोस, अफसोस। 9वां बाब। और जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथागड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथागड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड़े के धुओं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचाना और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और इन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे और दांत बब्बर के से और उनके पास लोहे के से बख्तर थे और उनके परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक भी थे और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत थी। अदागड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था, उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपलियून है। पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। और जब छठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए तहाई
आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे इस रोया में घोड़े और उसके सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती 2.5 आदमी मर गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की माने थी और दुमों में सर भी थे। उन ही से वो जरर पहुंचाते थे और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की प्रस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। 10वां बाब। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानद था और उसके पांव आग के सतूनों की मानद और उसके हाथों में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समुंदर पर रखा और बायां खुशकी पर और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर धारता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की सी 7 आवाजें सुनाई दी और जब गर्ज की 7वीं आवाज सुनाई दी दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। और जिस फरिश्ता को मैंने समुंदर और खुशकी पर खड़े देखा उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया और जब अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समुंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खा कर कहा अब और देर ना होगी, बल्कि सातवें फरिश्ते की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था उसने फिर मुझसे मुखातब होकर कहा कि जा उस फरिश्ता के हाथ में से जो समुंदर और खुशकी पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा ले इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी। जब मैंने उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले जुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है। खुदावंद की मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके खानदानों के साथ हो। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और हम इसी तरह से खुदा के कलाम की तलावत दूसरों तक पहुंचाते रहें, उनके घरानों में सुनाई दे, क्योंकि खुदावंद का जिंदा मुकद्दस पाक कलाम ना सिर्फ पढ़ा जाना बल्कि सुना जाना भी बाइस से बरकत है और ये आपके खानदानों के लिए बरकत का वसीला है। जब आप इसे सुनते हैं और फिर दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो ये बरकत दूसरों तक भी जाती है। इस वीडियो को जरूर शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। खुदावंद आपको आपके खानदानों को बरकत दे, आमीन।